चंद्रयान 3 इसरो का रोवर चांद पर कब उतरेगा, वहां क्या करेगा, जाने इस अभियान के बारे में सब कुछ। इसरो के शुरुआती 2 अभियानों के बाद यह तीसरा प्रयास है जिसे चंद्रयान 2 के फॉलोअप मिशन के रूप में देखा जा रहा है। इस मिशन में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। यह मुकाम केवल 3 देश रूस, अमेरिका और चीन को हासिल है। इसके साथ ही इसरो ने अपने पहले सूर्य अभियान आदित्य L1 का भी ऐलान कर दिया है, जिसे इसी साल अगस्त के महीने में प्रक्षेपित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे अधिक चर्चा चंद्रयान 3 की हो रही है। तो चलिए जानते हैं इसरो के चंद्रयान 3 अभियान के बारे में वो सब कुछ जो हमें पता है और आप देश के इसके क्या मायने हैं। इसरो प्रमुख एस स्वामीनाथन ने बताया है कि चंद्रयान 3 प्रक्षेपण के लिए तैयार है। एस सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को पूरी तरह आपस में जोड़ दिया गया है और हमने इसका परीक्षण पूरा कर लिया है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसका प्रक्षेपण LMV-3 रॉकेट के जरिए किया जाएगा, जिसे पहले GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता था। चंद्रयान 3 का कुल बजट करीब 615 करोड़ रुपए बताया गया है। इसरो ने इस मिशन का 3 अहम लक्ष्य बताया है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना और वैज्ञानिक परीक्षण करना है। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के पास भी एक लैंडर जो अंतरिक्ष यान जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और एक रोवर वो अंतरिक्ष यान जो चांद की सतह पर घूमेगा। जैसे ही यह चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर अगले एक लूनर डे या कहें कि चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिनों के समान समय के लिए सक्रिय हो जाएगा। इसरो के चंद्र अभियान का लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग कराने का है। इसरो ने सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने का प्रयास किया था, लेकिन उसका विक्रम लैंडर क्षतिग्रस्त हो गया था। तब इसरो प्रमुख ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा था, ऑर्बिटर से मिली तस्वीर से लगता है कि विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई है। चांद का चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की थर्मल इमेज भी ली थी। किसी अंतरिक्ष यान की चांद पर 2 तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्ष यान की गति कम हो जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। वहीं दूसरी लैंडिंग हार्ड लैंडिंग होती है, जिसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो जाता है। चंद्रयान 2 से मिली सीख के आधार पर इसरो ने अपनी आगामी अभियान को डिजाइन और बनावट में काफी बदलाव भी किया है। न्यूज एजेंसी INS के मुताबिक संभावना है कि इसरो एक बार फिर अपने लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखेगा। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को दिखेगा। यह अभियान चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा भी करेगा। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए अंतरिक्ष यान अपने साथ में कई उपकरणों को ले जा रहा है, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। चंद्रमा 3 पर स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ विजिलेंस प्लैनेट अर्थ भी लगा होगा, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा, जहां जीवन संभव है। चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी। तो आइए जानते हैं भारत के पहले के चंद्र अभियानों में क्या हुआ था। चंद्रयान 3 चांद को लेकर इसरो का तीसरा अंतरिक्ष अभियान है। इसे भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने अपना पहला चंद्र अभियान चंद्रयान 1 2008 में प्रक्षेपित किया था।
उस पर एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्ट प्रोब भी लगा, लेकिन यह सैकलेटन क्रेटर के पास क्रैश हो गया था। बाद में इस जगह को जोवियर पॉइंट का नाम दिया गया था। इसके साथ ही भारत चांद पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, रूस, जापान, चीन ये कामयाबी हासिल कर चुके थे। चंद्रयान फर्स्ट का अपने प्रक्षेपण के 312 दिन बाद उसका संपर्क धरती से टूट गया, लेकिन ये जानकारी दी गई कि संपर्क टूटने से पहले इस अभियान का 95% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। हालांकि तब मिली मिश्रित सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा कदम था। चंद्रयान 2 ने भी चांद पर पानी के कण को ढूंढने में एक अहम किरदार अदा किया था। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ प्रक्षेपित किया गया, लेकिन 6 सितंबर 2019 को जब इसरो ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की तो विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। 3 महीने बाद नासा के उपग्रह ने इसके मलबे को ढूंढा और इसकी तस्वीर जारी की। विक्रम लैंडर भले ही असफल रहा, लेकिन ऑर्बिटर चंद्रमा और इसके वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करता रहा और अब भारत अपना चंद्रयान 3 के अभियान प्रक्षेपित करने जा रहा है। आपको बता दें कि भारत एकमात्र देश नहीं है जो चंद्र अभियान जैसे कार्यक्रम पर काम कर रहा है। संभवतः आपने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस समझौते के बारे में सुना होगा। इस कार्यक्रम के तहत आर्टेमिस फर्स्ट अंतरिक्ष यान बीते वर्ष चांद पर जाकर वापस लौटा था। भविष्य के आर्टेमिस अभियान के तहत नासा 2025 तक एक बार फिर इस इंसानों को चांद पर उतारने की योजना पर काम कर रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और रूस भी अपने चंद्र अभियानों पर काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ को यूरोपीय संघ से भी सहायता मिली है। अलग अलग देशों के चंद्र अभियानों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए नासा और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आर्टेमिस समझौता स्थापित किया। यह एक बहुपक्षीय गैर बाध्यकारी व्यवस्था है जो चंद्रमा, मंगल ग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों की असैनिक अन्वेषण और शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। भारत आधिकारिक रूप से इस आर्टेमिस समझौते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया अमेरिकी दौरे के दौरान शामिल हुआ। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये देश अपने चंद्र अभियान पर इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं? कुछ इसे नए दौर की स्पेस रेस बता रहे हैं तो कुछ ये कह रहे हैं कि अपनी की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर है। जहां तक आता है भारत का सवाल, तो चीन के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा को नकारा नहीं जा सकता। भारत की इस पड़ोसी देश ने चांग A6, चांग A7 और चांग A8 अभियानों को स्वीकृति दे रखी है और रूस के साथ इसकी चांद पर एक रिसर्च स्टेशन बनाने की योजना भी है। लेकिन स्पेस रेस के अलावा ऐसे सभी अभियान भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। इन अभियानों का मंगल मिशन को लेकर भी एक खास महत्व